नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता हक अधिकार खातिर एकजुट होके पड़े के जोर। नेकपा एमाले के पार्टी केंद्रीय सचिवालय के बैठक आज बैठ रहा। बैठक में आवश्यक एजेंडा सब तय होगी। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ यूएई प्रस्थान। नेपाली श्रमिक के सुरक्षा हित के विषय में छलफल होगी। चीन से रूस के यूक्रेन युद्ध में सैन्य सहयोग कर सके के दावी सहित के समाचार प्रकाशित। अमेरिका गलत जानकारी फैला रहा चीन के आरोप। अंडर 18 महिला साफ चैंपियनशिप के तेसरका संस्करण आज से शुरू। उद्घाटन खेल में नेपाल आयोजक भारत बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा। अब पूरा समाचार। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम कह के मनावल जा रहा बा। उपभोक्ता अधिकार के क्षेत्र में काम करे वाला विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था सब चेतनामूलक कार्यक्रम करके ये दिवस मना रहा बा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च 15 तारीख के दिन मनावल जाला। सन 1962 मार्च 15 के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ कैनेडी से प्रस्तुत कैल सुरक्षा सूचना छनौटा सुनवाई के उपभोक्ता के 4 अधिकार के रूप में घोषणा कैल याद में विश्वभर यह दिवस मनावल जाला। उपभोक्ता हक अधिकार के क्षेत्र में काम करते आइल 7 गो उपभोक्ता संस्था सब एकजुट होके आगे बढ़े के भइल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर में आज 7 गो संस्था सब काठमांडू में संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन करत एकजुट होके आगे बढ़े के प्रतिबद्धता जनौले बा। संस्था सब 7 गो संस्था 7 ओर से आपन आपन रास्ता से चलला से उपभोक्ता के हक हित और अधिकार स्थापित करे के अभियान सफल करे ना सकल राज्य भी समेत उपेक्षा कैल उपभोक्ता हित संरक्षण मंच के अध्यक्ष ज्योति बानिया बतौले बानी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन एक से दूसरा के संस्था के अस्तित्व स्वीकार करके काम करे ना सकला से उपभोक्ता हक हित के अभियान सफल ना भइल दावी कैले बानी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के पार्टी केंद्रीय सचिवालय के बैठक आज बैठ रहा बा। अब के कुछ देर में शुरू भइल बैठक में आवश्यक एजेंडा सब तय करे के पार्टी के प्रचार विभाग उप प्रमुख विष्णु रिजाल जानकारी देने। वहाँ के पार्टी के पूर्व पंक्ति के निर्वाचन केंद्रित कराव के काम के खातिर पार्टी पोलिट ब्यूरो बैठक भी जल्दी बुलाव के विषय में भी केंद्रीय कार्यालय बैठक में छलफल कर बतौले बानी। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन के केंद्रित करके प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न कर चुकल बा। स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर आवेला वैशाख 30 गते खातिर तैयारी कर रहा बा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउद नेपाल के 2 दिना औपचारिक भ्रमण के खातिर काठमांडू आ पहुंचल बानी। निजी विमान चढ़ के श्रीलंका से आइल वहाँ के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के विशिष्ट कक्ष में परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, नेपाल के खातिर सऊदी अरब के राजदूत मुसैद सुलेमान, परराष्ट्र मंत्रालय और नेपाल स्थित सऊदी अरब के दूतावास के उच्च अधिकारी लोग स्वागत कैल रहे। भ्रमण के क्रम में विदेश मंत्री फैसल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से अलग अलग शिष्टाचार भेंटवाट करे के भइल बाटे। आज परराष्ट्र मंत्री डाक्टर नारायण खड्का अपन साउदी समकक्षी से भेंटवार्ता करे के कार्यक्रम रहल बा। भेंटवार्ता बाद दोनों देश के परराष्ट्र मंत्री पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि करे के संबंध में समझौता पत्र में हस्ताक्षर करे के कार्यक्रम रहल बा। समझौता के बाद नेपाल और सऊदी अरब बीच संचार, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, खेलकूद लगायत क्षेत्र में सहकार्य करे के रास्ता खोली। राजकुमार फैसल आज वे स्वदेश लौटे के कार्यक्रम बा। विवेकशील साझा पार्टी के अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र 26 गो केंद्रीय सदस्य के जिम्मेवारी से हटौले बानी। एमे प्रदेश सांसद रमेश पौडेल लगायत मूल रास्ता नामक दस्तावेज ल्यावेला नेता सब रहल बाटे। ये सबे मिलन पांडे पक्षीय नेता सब हुए लोग। पांडे के इससे पहले ही मिश्र जिम्मेवारी से हटा चुकल बाड़न। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक से अनुषा थापा, आशुतोष तिवारी, कमलेश्वर पाठक, केशव दाहाल, चंडिका तिमल सिन्हा, चंद्रिका सिगदेल, दुर्गा खत्री कार्की, धर्म मानंदर, पुकार बम, भरतराज पंत, भूपदेव शाह, मनीष खनाल और मुन्ना अधिकारी लगायत के जिम्मेवारी से हटावल के निर्णय कल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ और यूएई के मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्दुलमान अल अवार बीच आज यूएई में भेंटवार्ता हो रहा बा। भेंटवार्ता के क्रम में नेपाली श्रमिक के सुरक्षा और हित के विभिन्न आयाम बारे छलफल होके के मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय जनौले बा। मंत्री श्रेष्ठ विजिट वीसा और ओसे सृजित समस्या समाधान के उपाय सब बारे समकक्षी से छलफल करे के मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय से जारी प्रेस नोट में उल्लेख कल गई बा। नेपाल और संयुक्त अरब इमिरेट्स के संयुक्त समिति के बैठक में शामिल होके खातिर मंत्री श्रेष्ठ यूएई के राजधानी अबुधाबी कैल बानी। उद्घाटन सत्र के मंत्री श्रेष्ठ आ समकक्षी अल अवार संबोधन करे के कार्यक्रम बाटे। उद्घाटन सत्र के बाद प्राविधिक समूह के बैठक में नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व मंत्रालय के सहसचिव राजीव पोखरेल करिहन। बैठक में नेपाल और संयुक्त अरब इमिरेट बीच सन 2019 में भइल श्रम समझौता कार्यान्वयन बारे समीक्षा होके के मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय जनौले बा। बुध के मंत्री श्रेष्ठ अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावास में नेपाली श्रमिक से भोगल समस्या और समाधान के बारे नेपाली समुदाय से छलफल करके कार्यक्रम समेत तय भइल बा। नेपाल में पिछला दिन से में तापक्रम बढ़े के क्रम में रहला से सजग होके खातिर विज्ञ लोग सुझाव देले बा। सोमवार तकले मौसम विज्ञान विभाग के रिकॉर्ड मुताबिक 39 गो केंद्र में 30 से 35 डिग्री तापक्रम रिकॉर्ड भइल और एगो केंद्र में 40 डिग्री तापक्रम रिकॉर्ड भइल उल्लेख करत वहाँ के कुछ दिन तापक्रम वृद्धि निरंतर बढ़ सके के बतौने हुए। जलवायु विज्ञ डॉक्टर उप्रेती तराई में 40 डिग्री वा उससे ज़्यादा तापक्रम पुगे के और पहाड़ में 30 डिग्री से ऊपर तापक्रम पुगे के अवस्था में गरम हवा आवे के उल्लेख कैले बानी। नेपाल में कुछ दिन एकर संभावना भइला से सतर्क रहे परे में वहाँ के जोड़ दिले बानी। गरम हवा चलला के अवस्था में पर्यावरण सूखा रहे के काम प्रति परे वाला प्रदूषण बढ़े के और बड़का तेज हवा चले के भइला से भौतिक संरचना सब में भी क्षति पुग सके के वहाँ के बताउने। यो पिरियडमा चाहिँ हावाहुरी बढी चल्ने, तातो हावा चल्ने र तापक्रम चाहिँ 30 डिग्री भन्दा माथि 40 डिग्री भन्दा माथि को अवस्थामा रहने अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुमा अब डिहाइड्रेसनको अवस्था उत्पन्न हुने र एकदमै हाम्रो वातावरण पर्यावरण चाहिँ ड्राई हुने हुनाले वन जंगलमा चाहिँ अब आगलागीको घटना चाहिँ हुन सक्ने। वहाँ के ऐसा अवस्था में सर्वसाधारण के पूर्व सूचना देवे के आवश्यक रहल समेत बताउने। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मंत्रालय आवेला बैशाख 30 गते होखे लागल स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर बजेट विनियोजन कैले बा। अर्थ मंत्रालय गृह मंत्रालय के खातिर 6 अरब 29 करोड़, निर्वाचन आयोग के खातिर 8 अरब 11 करोड़ तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के खातिर 3 करोड़ 5 लाख रुपया बजेट विनियोजन कैल मंत्रालय के प्रवक्ता ढुंडी प्रसाद निरौला जानकारी देने। सेना के खातिर बजेट विनियोजन होखे ना सकल भी जानकारी देने। स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर 20 अरब बराबर के बजेट विनियोजन होके के देखल गई बा। सरकार से चालू आर्थिक वर्ष के बजेट में निर्वाचन के खातिर अलग से बजेट विनियोजन ना कैल गई रहे, लेकिन निर्वाचन के खातिर विविध शीर्षक में भइल बजेट के अवस्था से अवस्था भइल उहे से अन्यथा अन्य शीर्षक से रकमांतर करे परे के अवस्था रहल निरौला जानकारी देने। सरकार बैशाख 30 गते एक ही चरण में निर्वाचन करे के घोषणा कैले बाटे। अगर 2 चरण में निर्वाचन हुई तो करीब 40% से खर्च बढ़े के स्थिति रहल भी खुलासा भइल बा। अगिलका स्थानीय तह के चुनाव 2074 में 18 अरब 46 करोड़ रुपया खर्च भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन यूक्रेन युद्ध के खातिर रूस के सैन्य सहयोग कर सके के दावी सहित के समाचार प्रकाशित भइल बाटे। अमेरिकी अधिकारी के उद्धृत करत विभिन्न संचार माध्यम सब रूस के आग्रह में चीन सैन्य सहयोग दे सके के देखल गई दावी सहित की खबर प्रकाशित कैले बाटे। लेकिन अमेरिका में रहल चीन के कूटनीतिज्ञ अधिकारी अपना सब यह बारे कौनो जानकारी ना रहल और अपना सब ऐसा बात भी ना सुनल बतौले बा।
रूस बीतल फरवरी 24 से यूक्रेन में आक्रमण करते आइल बाटे। विश्व के अधिकांश देश सब रूसी आक्रमण के विरोध कई समय चीन अभी तक ले तटस्थ बैठे के नीति लेले बा। वो अभी तक ले यूक्रेन में रूसी आक्रमण के निंदा समेत नहीं कैले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब चीन रूस के सैन्य सहयोग के खातिर तैयार रहल कह के किसिम के संकेत कैल दावी सहित के खबर प्रकाशित कैलक ह। चीन के विदेश मंत्रालय अमेरिका गलत जानकारी फैला रहल आरोप लगौले बा। ऐसे रूस चीन से सैन्य सहयोग ना मांगल दावी समेत कैले बा। अब खेलकूद समाचार। 18 वर्ष नीचा के महिला साफ चैंपियनशिप के तेसरका संस्करण के उद्घाटन खेल नेपाल आयोजक भारत बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। मंगर से भारत के जमशेदपुर में शुरू भइल तेसरका संस्करण में नेपाल और भारत आ बांग्लादेश करके 3 गो राष्ट्र भाग ले बा। चैत 10 गते तक चले वाला ई प्रतियोगिता डबल राउंड रोबिन प्रणाली में आयोजना होगी। प्रीति राई के कप्तानी में रहल नेपाली टोली उपाधि जीते के लक्ष्य राखले बाटे। उमेर समूह के महिला फुटबॉल के विकास के खातिर दक्षिण एशियाली फुटबॉल फेडरेशन साफ सन 2018 से ई प्रतियोगिता आयोजना करे के शुरू कैले रहे। 2018 में भूटान में आयोजना भइल पहिल का संस्करण के खेल में नेपाल भारत के हरावत सेमीफाइनल में पुगल रहे। दोसरका बेर बंगलादेश में आयोजना भइल प्रतियोगिता में नेपाल भारत और बंगलादेश दुनू टोली से हारे बेहोर रहे। दोसर संस्करण के विजेता बंगलादेश से नेपाल चैत 3 गते खेली। अंतिम में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता हक अधिकार खातिर एकजुट होके आगे बढ़ेला जोड़। नेकपा एमाले के पार्टी केंद्रीय सचिवालय के बैठक जारी। बैठक में आवश्यक एजेंडा सब तय होगी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ यूएई प्रस्थान। नेपाली श्रमिक के सुरक्षा हित के विषय में छलफल होगी। चीन से रूस के यूक्रेन युद्ध में सैन्य सहयोग कर सके के दावी सहित के समाचार प्रकाशित। अमेरिका गलत जानकारी फैला रहल चीन का आरोप। अंडर 18 महिला साफ चैंपियनशिप के तेसरका संस्करण आज से शुरू। उद्घाटन खेल नेपाल आयोजक भारत बीच हो रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखते रहें। प्रणाम।